नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे धर्मराज जी की कथा। आइए सुनते हैं धर्मराज जी की कथा। बोलिए धर्मराज जी की जय। एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। बेटी का नाम गौरी था। ब्राह्मणी धर्मराज की भक्त थी। उसने धर्मराज की कथा कहानी कहने का नियम बना दिया रखा था। वह धर्मराज की कथा सुनती थी। गौरी ने माँ को ऐसा करते देखा तो उसके मन में भी धर्मराज के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने अपनी माँ से कहा, मैं भी धर्मराज की कथा कहने की नियम लूंगी। बेटी की श्रद्धा देखकर माँ को खुशी हुई, पर उसने कहा, बेटी, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हें ससुराल जाना होगा। हो सकता है तुम अपना नियम का पालन वहाँ ठीक से ना कर सको, तुम्हें दोष लगेगा। पर गौरी अपनी जिद पर अड़ी रही। उसके हट के आगे ब्राह्मणी को झुकना पड़ा। उसने बेटी को धर्मराज की कथा कहने सुनने का नियम दिलवा दिया। दिन बीतने लगे। गौरी बड़ी हुई। योग्य वर देखकर माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। वह विदा होकर ससुराल आ गई। ससुराल में सास जेठानी टीम रानी सती गौरी ने अपनी ससुराल में कुछ महीने तो ठीक से निकाल दिए। धर्मराज का कथा कहानी नियम से करती रही, पर एक दिन देवरानी और जेठानी से गौरी की कहासुनी हो गई। वह लोग उनसे नाराज हो गए और उन्होंने धर्मराज की कथा सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम तो सारा दिन कथा कहानी कहती रहती हो, घर में काम भी है, हाथ नहीं बटाती हो। हम लोगों को घर का सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन गौरी नहा धोकर आई। वह सबसे कहती रही, मेरी कहानी सुन लो, पर उसकी कहानी सबने सुनने से इनकार कर दिया। उल्टे उस पर इल्जाम लगाने लगे कि घर के काम से बचने के लिए तुम या बहाना बना रही हो। उन्होंने उसे घर का काम करने को इजाजत दे दी। लाचार गौरी घर के काम में हाथ बटाने लगी। इस कारण उसका कथा कहने का नियम पूरा नहीं हो सका। इस दुख से उसने भोजन भी नहीं किया। इस तरह 3 दिन बीत गए। वह भूखी प्यासी तड़पती रही, पर किसी को उसने सहानुभूति नहीं हुई। एक रात जब वह सो रही थी, तब उसके सपने में धर्मराज आए। उन्होंने गौरी से पूछा, तुमने अपने नियम का पालन क्यों नहीं किया? गौरी ने उसे सारी बात बता दी। धर्मराज ने उसे पूजा घर में जाने को कहा। गौरी ने वैसा ही किया। पूजा घर जाकर ज़्यादातर बंद ही रहता था कि ससुराल में किसी को पूजा का पाठ में इतनी श्रद्धा नहीं थी। गौरी ने जब पूजा घर खोला तो उसमें वह हैरान रह गई। वहाँ पीपल पटवारी, माँ गंगा, माँ यमुना, तुलसी माता और स्वर्ग के सभी देवी देवता वहाँ पर आकर खड़े हुए थे। गौरी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। उसने सारी देवी देवताओं की पूजा की, फिर धर्मराज की नियम कथा कही। उसने खुशी खुशी होकर पूजा घर का दरवाज़ा बंद किया और चौकी में आई। उसने अपनी थाली में भोजन परोसा और खाने लगी। और तभी देवरानी जेठानी खटखट की आवाज़ सुनकर रसोई घर में आ गई और आकर भोजन परोसते हुए गौरी को देखा। वह व्यंग से बोली, तुम्हारे नियम का क्या हुआ? भूख सहन नहीं हुई तो कथा कहे बिना ही खाने बैठ गई। अब तुम्हारे प्रण कहाँ गया? गौरी ने सरल मन से जवाब दिया, मैंने अपनी कथा का नियम पूरा कर लिया है, तत्पश्चात ही भोजन कर रही हूँ। उन लोगों ने कहा, हमने तो तुम्हारी कथा नहीं सुनी, फिर तुमने ये नियम कैसे पूरा किया? गौरी बोली, सारी देवी देवता पूजा घर में विराजमान है, मैंने उनकी पूजा करके उन्हीं को कथा सुनाई। सास देवरानी जेठानी को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मुझे भी दिखाओ, कहाँ हैं तुम्हारे सारे देवी देवता? गौरी सबको लेकर पूजा घर में गई। जब उसने द्वार खोला तो वहीं कोई भी नहीं था। सब देवी देवता गायब हो चुके थे। गौरी ने आंखें बंद करके धर्मराज का ध्यान किया और कहा, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप सबको दर्शन दीजिए। मेरे घर वाले भी आप लोगों के दर्शन करना चाहते हैं। उसके इतना कहते ही सभी देवी देवता फिर से प्रकट हो गए। साथ में देवरानी जेठानी आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने देवताओं के दर्शन किए और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। सबको धर्मराज का चमत्कार दिखाई पड़ गया। सब लोग धर्मराज की कथा कहने लगे और सुनने लगे। इसके फलस्वरूप उनका घर सुख समृद्धि से भर गया। मृत्यु के पश्चात सब लोग स्वर्ग लौट गए। बोलिए धर्मराज की जय, सब देवी देवता की जय।
आइए सुनते हैं धर्मराज की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो सेठानियां रहती थी। बड़ी सेठानी के घर में बहुत सा धन था, लेकिन वह कंजूस थी। छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह मन से बहुत दयालु और मददगार थी। स्वयं को धर्म के कार्य करने में और लोगों की मदद करने में लगाया करती थी। वह रोज सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाती और तुलसी माता पर पीपल सींच के भगवान के मंदिर जाकर पूजा करती और धर्मराज जी की कहानी सुनती थी। जबकि बड़ी सेठानी यह सब देखकर हंसती थी। वह कहती थी कि पता नहीं दिन भर क्या फालतू के काम किया करती रहती है। ऐसा करते करते दिन बीतने लगे और सेठानियां वृद्ध हो गईं। तब भगवान के घर में से बुलावा आया। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा, जबकि बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी तुम्हें खाना मिलेगा। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब वो दूत बोले यदि तुमने किसी को पानी पिलाया होगा तभी तुम्हें पानी नसीब होगा। रास्ते में उसके कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले गए। अब बड़ी सेठानी बहुत पछताने लगी कि मेरे सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। इतनी देर में धर्मराज के दरबार आ गई और वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी भगवान के पास सिंहासन पर बैठी हुई है। उधर बड़ी सेठानी को तापते हुए कुंड में डाल दिया और बड़ी सेठानी बोली कि मुझे सवा पहर का समय दीजिए, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। धर्मराज बोले कि ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए। वह धरती पर गई और आते ही उसने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और इस तरह के दान धर्म किए। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को धर्मराज के लेने के लिए विमान भेजा और सवा पहर का दान धर्म और धर्मराज की कथा सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। धर्मराज जी ने जैसी कृपा सेठानियों पर की वैसे ही सब पर करना। धर्मराज की कहानी सुनने वाले और कहने वाले, हुंकार भरने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण करना। वो धर्मराज जी की जय। सभी देवी देवता की जय। आइए सुनते हैं धर्मराज की तीसरी कथा। किसी समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही नियम धर्म व्रत करती और एक दिन भगवान के घर यमदूत उसे लेने आ गए। उसके हाथ साथ में चल पड़ी। चलते चलते उसे गहरी नींद आई तो यमदूत बोले, माई तुमने गोदान किया हुआ है कि नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया और वह उनके समक्ष आ गई। बुढ़िया इस गाय की पूंछ पकड़कर नदी को पार कर गई। बुढ़िया यमदूतों के साथ आगे बढ़ी तो रास्ते में काले कुत्ते आ गए। तो यमदूत के दूत बोले कि बुढ़िया का कुत्तों को दान किया था। तो बुढ़िया ने कुत्तों का ध्यान किया तो वह रास्ते से हट गए। वह फिर आगे बढ़ी तो रास्ते में कौवे उसके सिर पर चोंच मारना शुरू कर दिए। तो यमदूत बोले कि बुढ़िया माई तुमने ब्राह्मण के बेटी को तेल लगाया था। तो बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे चोंच मारना बंद कर दिए। बुढ़िया यमदूतों के साथ आगे बढ़ी तो उसके सिर में कांटे चुभने लगे। यमदूत बोले, बुढ़िया माई आपने किसी को कटऊ दान किया था। याने फिर से अपने कटऊ को ध्यान किया। कटऊ उनके पैरों में आ गए। फिर बुढ़िया आगे बढ़ी। दूत बुढ़िया को लेकर के यमलोक पहुंच गए। चित्रगुप्त जी महाराज से बोले, धर्मराज जी महाराज, बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन आपकी ना तो कहानी सुनी है ना ही कोई दान पुण्य किया है। तुमने परम धाम को दरवाजा कैसे इनके लिए खोल दी? सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया फिर से बोली, भगवान आप मुझे 7 दिन के लिए धरती पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी का व्रत करूंगी, उद्यापन करूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई को अपने गांव धरती पर भेज दिया जाता है। वह वापस चली आती है। गांव वाले बुढ़िया माई के आने पर उसे भूतनी समझकर अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। वह अपने घर गई तो बेटा बहू भी दरवाजा बंद कर लिए।
बुढ़िया ने कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं धर्मराज की आज्ञा से वापस आई हूँ। 7 दिन के लिए आई हूँ। इन दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत करूँगी, उनके उद्यापन करके हम फिर से चली जाऊंगी। बुढ़िया की बात सुनकर आश्चर्य होकर बेटे बहू ने उनके लिए पूजा सामग्री का इंतजाम कर दिया। जब बुढ़िया कहानी कहती तो बहू बेटे हुंकार नहीं भरते थे, तो बुढ़िया माई अपने पड़ोसन को कहानी सुनाती थी और वही हुंकार भरवाती। 7 दिन तक बुढ़िया ने खूब पूजा पाठ किया। उद्यापन के बाद धर्मराज जी ने बुढ़िया के लिए विमान भेजे। स्वर्ग को विमान देखकर उसका बेटा बहू और साथ में गांव वाले स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो पड़ोसन ने सुनी थी, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी की आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें धर्मराज जी की कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सभी गांव वाले विमान में बैठकर धर्मराज के पास चले जाते हैं। धर्मराज के पास पहुंचने पर धर्मराज पूछते हैं कि मैंने तो विमान खाली बुढ़िया के लिए भेजा था, तो यह सब गांव वाले क्यों? कहती है, हे धर्मराज जी, हमने इन सबको कहानी सुनाई है। हमारे पूजा पाठ व्रत का प्रभाव आधा इन सबको दे दिया जाए। इससे धर्मराज ने उन सबको आधा पूजा पाठ का प्रभाव दे दिया। सभी लोग धर्मराज के यहाँ रहने लगे। धर्मराज की कथा सुनने से मुक्ति मिलती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हमें दान पुण्य करना चाहिए और धर्मराज की कथा और कहानी कहनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से सबके घर में सुख समृद्धि आती है, धन वैभव यश कीर्ति मान सम्मान मिलता है। बोलिए धर्मराज महाराज की जय। सभी देवी देवता की जय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।